ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन कहेंगे बूढ़े आदमी को, एंड द सी इसको हम कहेंगे समुंदर। द ओल्ड मैन एंड द सी। अब ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे का एक बहुत मशहूर नॉवल है जो कि आपके बीए इंग्लिश के सिलेबस में कई सालों से चला आ रहा है। ओल्ड मैन एंड द सी कहानी है एक बूढ़े आदमी की, उसके अज़्म की, उसके इस्तक़लाल की, उसके हौसले की, और किस कदर कामयाबी के साथ वो उस मछली को पकड़ता है। ये सारा हम इसमें सीखेंगे। अब इसमें क्या है कि मैं आपके लिए टेक्स्ट पढ़ूंगा, टेक्स्ट को पढ़ने के साथ ही मैं इस टेक्स्ट को उर्दू में आपके लिए ट्रांसलेट करूंगा। आप इसको मेरे साथ साथ सुनिए और अपनी किताब को अपने पास रखें ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ सकें। और ओल्ड मैन एंड द सी में से याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद आपको इसमें पैराग्राफ्स दिए गए होंगे और आपने उनको एक्सप्लेन करना होगा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन होगी। तो इन तमाम चीजों का अगर आप नॉवल को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज होगी जो आपके इल्म में ना हो। तो आइए इस नॉवल का आगाज करते हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी, बूढ़ा आदमी और समुंदर। He was an old man, वो एक बूढ़ा शख्स था, who fished alone in a skiff, जो कि अकेले एक छोटी सी कश्ती में मछलियां पकड़ता था। स्किफ कहते हैं कश्ती को। इन द गल्फ स्ट्रीम, अब ये गल्फ स्ट्रीम इलाका है हवाना का, वहां पे ये मछलियां पकड़ा करता था। एंड ही हैड गॉन 84 days नाउ विदाउट टेकिंग अ फिश, और उसको अब मछली पकड़े हुए 84 दिन गुजर चुके थे। यानी वो एक बूढ़ा आदमी था, मछलियां पकड़ता था गल्फ स्ट्रीम के इलाके में, और अभी उसको मछली पकड़े बगैर 84 दिन गुजर चुके थे। इन द फर्स्ट 40 days a boy had been with him, पहले 40 दिनों में एक लड़का उसके साथ था। बट आफ्टर 40 days विदाउट अ फिश, लेकिन 40 दिन बगैर मछली पकड़ने के, द बॉयज पेरेंट्स हैड टोल्ड हिम, कि जो लड़का था उसके वालिदैन ने उस लड़के को बताया था, दैट द ओल्ड मैन वाज नाउ डेफिनेटली, कि ओल्ड मैन जो है वो मुकम्मल तौर पे हो गया, एंड फाइनली और आखिरकार ये हो गया है सेलाओ। अब सेलाओ जो है ये स्पेनिश लैंग्वेज का वर्ड है, Which is the worst form of unlucky, जो कि बदकिस्मत होने की बदतरीन हालत है। अब उस लड़के के वालिदैन ने कहा कि तुम इस ओल्ड मैन के साथ क्यों जाते हो, 40 दिन से इसने कोई मछली नहीं पकड़ी, तुम किसी और कश्ती में चले जाओ। ये ओल्ड मैन जो है ये सेलाव हो गया, और सेलाव कहते हैं अनलकी को, यानी वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलकी, और ये स्पेनिश लैंग्वेज का वर्ड है। द बॉय हैड गॉन एट देयर ऑर्डर्स इन अनदर बोट, और वो लड़का जो था अपने वालिदैन के हुक्म पे वो किसी और कश्ती में गया था। Which caught 3 good fish the first week, और उस कश्ती के जो मछेरे थे उन्होंने पहले ही हफ्ते में 3 अच्छी बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी थी। It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff empty. अब ये देख के जब ओल्ड मैन मछलियां पकड़ने जाता और वापस खाली हाथ आता, ये चीज देख के उस लड़के को बहुत अफसोस होता। And he always went down to help him carry either the coiled lines, और वो लड़का हमेशा समुंदर तक नीचे जाता ओल्ड मैन की मदद करने के लिए, और वो उठाता either the coiled lines, कि जो रस्सियां थी जिनसे वो मछलियां पकड़ते थे उन रस्सियों को उठाता, और the gaff, gaff कहते हैं एक पोल को with a hook टू किल द फिश, यानी एक डंडा होता है, इसके आखिर पे एक हुक लगी होती है जिससे ये मछली को मारते हैं। तो वो लड़का जो था वो गैफ उठाता, एंड हार्पून, और उसका जो नेजा था मछली को मारने के लिए उसको उठा लेता, एंड द सेल, और उसका जो बादबान था उसको उठाता, दैट वाज फर्ड, जो कि लिपटा होता। फर्ड कहते हैं लिपटा होना, अराउंड द मास्ट, यानी बादबान के जो डंडे होते हैं, जो बांस होते हैं, उसको कहते हैं मास्ट। अराउंड द मास्ट उसका जो बादबान था वो बादबान के डंडों के इर्द गिर्द लिपटा होता, तो लड़का उसकी मदद करता इसको उठाने में। The sail was patched with flour sacks, कि जो उसका बादबान था उसमें उसने पेवंत लगाए हुए थे, कि जो आटे का थैला होता है या आटे की बोरी होती है उसके उसने पेवंत लगाए हुए थे अपने बादबान में। एंड और फर्ड इट लुक लाइक द फ्लैग ऑफ परमानेंट डिफीट, और ये लिपटे हुए यूं लगता है जैसा कि ये एक झंडा है हमेशा नाकामी का, यानी परमानेंट डिफीट का एक झंडा है। अब ये हालत थी उस ओल्ड मैन की कि उसको 84 दिन हो गए, उसने मछली नहीं पकड़ी। पहले 40 दिन लड़का उसके साथ था, 40 दिनों के बाद लड़के के पेरेंट्स ने कहा कि तुम किसी और कश्ती में जाओ, क्योंकि ये ओल्ड मैन तो अनलकी है, ये तो मछली नहीं पकड़ता है। वो वहां पे चला गया, लेकिन उसकी हमदर्दी ओल्ड मैन के साथ थी, उसको बहुत अफसोस होता ओल्ड मैन को ये देखते हुए कि वो खाली हाथ वापस आ रहा है। The old man was thin and gaunt, कि बूढ़ा आदमी जो था वो बहुत पतला था, और गॉन्ट कहेंगे यानी बहुत दुबले को, यानी दुबला पतला सा था वो। With deep wrinkles in the back of his neck, और उसकी जो गर्दन है, गर्दन के पिछली साइड पे बहुत सारी झुर्रियां पड़ी हुई थी। The brown blotches, और ब्राउन कलर के दाग थे
ऑफ द बेनोवलेंट स्किन कैंसर, जो कि बेजरर स्किन कैंसर के होते हैं, जैसे स्किन कैंसर के दाग होते हैं उस तरह के दाग थे। द सन ब्रिंग्स फ्रॉम इट्स रिफ्लेक्शन, जो कि सूरज की जो रिफ्लेक्शन है, सूरज की रोशनी का मुनकिस होना है, उसकी वजह से थे। ऑन द ट्रॉपिक सी, यानी सूरज की किरणें जब समुद्र पे पड़ती हैं और समुद्र से वो मुनकिस होती तो उसकी वजह से ओल्ड मैन के जिस्म पे दाग बन गए थे। वर ऑन हिज चीक्स, और ये दाग उसके चीक्स पे भी थे, उसके गालों पे भी थे। द ब्लॉचेस रैन वेल डाउन द साइड्स ऑफ हिज फेस, और ये जो दाग थे ये उसके चेहरे के नीचे तक गए हुए थे। एंड हिज हैंड्स, और उसके हाथ हैड द डीप क्रीज्ड स्कार्स, उसके हाथ में गहरे जख्म के निशान थे। स्कार कहते हैं जख्म के निशान को, क्रीज्ड कहते हैं जैसे हाथ की लकीरें होती है ना। ओल्ड मैन के साथ क्या हुआ कि वो हाथ में रस्सी पकड़ता था, अब वो रस्सी पकड़ पकड़ के उसके हाथ में स्कार्स बन गए, जख्म के निशान बन गए। फ्रॉम हैंडलिंग हैवी फिश ऑन द कॉर्ड्स, के रस्सी में वो भारी भरकम मछलियां पकड़ता था, वो मछलियां पकड़ने से हाथ में उसके रस्सी फिरने से निशान बन गए। बट नन ऑफ दी स्कार्स वर फ्रेश, लेकिन ये जख्म के निशान ताजा नहीं थे। ताजा क्यों नहीं थे? उसको 84 डेज हो गए थे मछली पकड़े बगैर, तो इसीलिए ये जख्म के निशान ताजा नहीं थे। They were as old as erosions in a fishless desert, और ये इतने पुराने थे जैसा कि कोई कटाव हो किसी ऐसे सहरा में या रेगिस्तान में जहां कोई मछली ना हो, मतलब बहुत अरसा हो गया था उसके उन जख्मों को, ये पुराने जख्म थे उसके। Everything about him was old, हर चीज ओल्ड मैन से मुतल्लिक जो थी वो बूढ़ी थी या पुरानी थी, except his eyes, सिवाय उसकी आंखों के। And they were the same color as the sea, और ओल्ड मैन की आंखों का रंग वही था जो समुद्र का रंग था, यानी ओल्ड मैन की नीली आंखें थी। And were cheerful and undefeated, और उसकी आंखों में एक खुशी थी और उसकी आंखें नाकाबिले तस्खीर थी या उसकी आंखें नाकाबिले शिकस्त थी। अब सब कुछ पुराना था, सब कुछ बूढ़ा था, सब कुछ शेबी था, लेकिन ओल्ड मैन की जो आंखें हैं उनका रंग समुद्र जैसा था और उसकी आंखों में उम्मीद थी, उसकी आंखों में फतह थी, उसकी आंखों में कामयाबी का एक ख्वाब था और उसकी आंखें जो थी वो नाकाबिले शिकस्त थी। सेंटियागो, द बॉय सेड टू हिम, सेंटियागो, अब ये ओल्ड मैन का नाम है सेंटियागो, लड़के ने उससे कहा सेंटियागो। As they climbed the bank from where the skiff was hauled up, अब जैसा कि वो किनारे से ऊपर आ रहे थे उस जगह पे जहां पे कश्तियां लगाई जाती हैं, जैसे गाड़ियां पार्क करते हैं ना, इसी तरह समुद्र में एक जगह होती है जहां पे कश्तियों को पार्क कर दिया जाता है और उसके बाद जब दोबारा समुद्र में जाना होता है तो आप जो है उस कश्ती पे दोबारा जा सकते हैं। I could go with you again, मैं दोबारा तुम्हारे साथ जा सकता हूं। I could go with you, यानी चांसेस हैं कि मैं दोबारा तुम्हारे साथ जाऊं। We've made some money, हमने कुछ पैसे कमाए हैं। The old man had taught the boy to fish, कि बूढ़े आदमी ने इस लड़के को मछलियां पकड़ना सिखाया था। And the boy loved him, और लड़के को इस बूढ़े आदमी से बहुत मोहब्बत थी। No, the old man said, बूढ़े आदमी ने कहा नहीं, You're with a lucky boat, तुम एक खुशकिस्मत कश्ती में हो। Stay with them, उन्हीं के साथ रहो। But remember how you went 87 days without fish, अब लड़का कहता है कि आपको याद है कि किस तरह आप एक दफा माजी में 87 दिन तक बगैर मछली के रहे थे। एंड देन वी कॉट बिग वंस एवरी डे फॉर 3 वीक्स, और उसके बाद हमने 3 हफ्तों तक मुसलसल बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी थी। अब यहां पे क्या है, वो जो बॉय है जिसका नाम मैनोलिन है, आगे चल के आएगा, वो ओल्ड मैन को बताते हैं कि क्या आपको याद है कि एक दफा 87 दिन गुजर गए थे कि आपने मछली नहीं पकड़ी, और फिर 87 दिन के बाद 3 हफ्ते तक मुसलसल हमने बेहतरीन मछलियां पकड़ी थी, तो मैं दोबारा आपके साथ आता हूं, हम मिलकर मछलियां पकड़ने जाया करेंगे। I remember, the old man said, बूढ़े आदमी ने कहा हाँ मुझे याद है। I know you did not leave me because you doubted, मुझे पता है कि तुमने मुझे नहीं छोड़ा क्योंकि तुम्हें शक था, यानी शक ये था कि अगर मैं ओल्ड मैन के साथ रहूंगा तो वाकई मछलियां हम लोग पकड़ लेंगे, तो तुमने मुझे नहीं छोड़ा। ओल्ड मैन उसको कहता है It was Papa made me leave, कि मेरे बाप ने मुझे आपसे अलग कर दिया। I am a boy and I must obey him, मैं एक लड़का हूं और मुझे यकीनन अपने बाप का कहना मानना है। I know, the old man said, मैं जानता हूं, बूढ़े आदमी ने कहा। It is quite normal, ये तो एक आम सी बात है कि जो बच्चे हैं उनको अपने वालिदैन की बात मानना पड़ती है। He hasn't much faith, लड़का कहता है कि मेरे बाप को आप पे ज्यादा यकीन नहीं था। No, the old man said, बूढ़े आदमी ने कहा नहीं, but we have, लेकिन हमें तो यकीन है ना, यानी उस लड़के को और ओल्ड मैन को। Haven't we, क्या हमें यकीन नहीं है? Yes, the boy said, लड़के ने कहा जी हाँ। Can I offer you a beer, क्या मैं आपको एक बियर लाके दूं? On the terrace,
टेरेस वहां का एक होटल है, एक छोटी सी इन है जहां पे फिशरमैन आते हैं, वहां पे आके शराब और चाय और इस तरह की चीजें वो वहां पे पीते हैं। तो ये नाम है उसका टेरेस। टेरेस जो है ये होटल है। एंड देन विल टेक द स्टफ होम, और फिर हम ये सारा जो साजो सामान है आपका, इसको हम घर ले जाएंगे। यानी इसने कहा कि चलो मैं आपको बियर पिलाता हूं और उसके बाद हम सारा सामान लेके घर चले जाएंगे। व्हाई नॉट, क्यों नहीं? द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, बिटवीन फिशरमैन। अब ये बिटवीन फिशरमैन उनका एक एक्सप्रेशन था कि आपस की बात है, बिटवीन फिशरमैन। दे सेट ऑन द टेरेस। अब ये लोग टेरेस जो रेस्टोरेंट था वहां पे बैठे। एंड मेनी ऑफ द फिशरमैन मेड फन ऑफ द ओल्ड मैन, और बहुत सारे मछियों ने ओल्ड मैन का मजाक उड़ाया। एंड ही वाज नॉट एंग्री, और ओल्ड मैन नाराज नहीं था कि जी मेरा मजाक। और बाज लोग आपने देखे होते हैं ना कि आप उनका मजाक उड़ाएं तो वो नाराज नहीं होते। तो ओल्ड मैन जो था उन्हीं में से था कि उन मछियों ने उसका मजाक उड़ाया कि इसको 84 दिन हो गए बगैर मछली पकड़े, लेकिन ओल्ड मैन ने इस चीज का बुरा नहीं माना। Others of the older fishermen, के बाकी जो मछेरे थे जो बूढ़े थे, looked at him, उन्होंने उसकी तरफ देखा, and were sad, और वो अफसुर्दा थे कि ये आदमी बूढ़ा हो गया, अब ये मछलियां पकड़ने से कासिर है, इसको 84 दिन हो गए बगैर मछली पकड़े। But they did not show it, लेकिन उन्होंने अपनी इस अफसुर्दगी का इजहार नहीं किया। And they spoke politely, और उन्होंने आहिस्तगी से बातें की about the current, समुंदर का जो धारा है, यानी लहरें जो है, लहरों के बारे में। And the depths, और उन गहराइयों के बारे में। They had drifted their lines, कि जिसमें उन्होंने अपनी कुंडियां या हुक्स जो है वो डाली थी। अब यहां पे ये वर्ड यूज होगा लाइन का। समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आप कुंडियां लगाते हैं, तो ये उनकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने किस गहराई पे अपनी जो बेट्स हैं या ड्रिफ्टेड उनको पानी में लटकाया हुआ था। ड्रिफ्ट कहते हैं लटकाना। Their lines, अपनी जो रस्सियां उनको। At and the steady good weather, और फिर उन्होंने मुसलसल अच्छे होते हुए मौसम के बारे में बात की। And of what they had seen, और फिर उन मछेरों ने उस चीज के बारे में बात की जो वो देख चुके थे। The successful fishermen of that day, उस दिन के जो कामयाब मछेरे थे, were already in, वो वहां पे आ चुके थे। अब वो कामयाब क्यों थे? कि उन्होंने बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी थी। And had butchered their marlin, और उन्होंने अपनी जो मार्लिन है, मार्लिन जो है बहुत सारी टाइप की मछलियां होती हैं, उसको मार्लिन कहते हैं। एक बड़ी मछली को हम कहेंगे मार्लिन। उन्होंने अपनी जो मार्लिन है उसको काट दिया था, आउट यानी काट के अलग टुकड़ों में कर लिया था। एंड कैरिड देम लेट फुल लेंथ, और फिर उन्होंने उस मछली को लिटाया हुआ था पूरी लेंथ पे, यानी जितनी मछली की लंबाई होती है, लंबाई के बल उन्होंने मछली को लिटाया हुआ था। अक्रॉस 2 प्लैंक्स, 2 तख्तों के ऊपर। प्लैंक्स कहते हैं तख्तों को। With 2 men staggering at the end of each plank, और 2 आदमी जो हैं उन्होंने थामा हुआ था। ऐसे होता है ना कि आप एक तख्त पे कोई चीज रख लें, एक आदमी ने यहां से उठाया, एक आदमी ने वहां से उठाया, और उस तख्त के ऊपर फुल लेंथ में वो मछली होती थी जो उस दिन के कामयाब मछेरे हैं उनकी। टू द फिश हाउस, और फिर ये मछली ले जाई जाती जो मछली घर था वहां पे। Where they waited for the ice truck, जहां पे वो इंतजार करते आइस ट्रक का, यानी बर्फ के ट्रक का। टू कैरी देम, के वो लेके जाता टू द मार्केट इन हैवाना, के हैवाना में जो मछली की मार्केट थी वहां पे ये मछलियां ले जाई जाती थी। Those who had caught sharks, वो लोग जो शार्क मछलियां पकड़ते थे, had taken them to the shark factory, वो उनको शार्क फैक्ट्री ले जाते थे। यानी जो लोग शार्क मछली का शिकार करते थे वो उसको शार्क फैक्ट्री ले जाते थे। ऑन द अदर साइड ऑफ द कोव, यानी ये जो इलाका था इस इलाके के दूसरे तरफ, यानी समुद्र के एक तरफ ये इलाका था, उसको कहेंगे कोव, तो कोव के दूसरी तरफ वो उसको ले जाते थे। where they were hoisted on a block and tackled, जहां पे उनको एक ब्लॉक पे लटकाया जाता या डाल दिया जाता और फिर उनको चीर फाड़ कर दिया जाता। their livers, उनके जो जिगर हैं वो निकाल दिए जाते। their livers removed, उनके जिगर निकाल दिए जाते। their fins cut, उनके जो पर हैं उनको काट दिया जाता। into strips for salting, और फिर उनको स्ट्रिप्स में काट देते ताकि उसको नमक लगा के रख दिया जाए। इस तरह से मछली जल्दी खराब नहीं होती। अब देखिए हमें डिटेल दे रहा है कि जो मछेरे थे वो अपनी मछलियों को पकड़ने के बाद क्या करते थे, मछलियों के साथ क्या होता था, और उस इलाके के बारे में हमें बता रहा है कि वहां पे क्या क्या था। When the wind was in the east, जब हवा मशरिक की तरफ चलती थी, a smell came, तो एक स्मेल आती, across the harbor, साहिल समुंदर के आर पार, from the shark factory, शार्क फैक्ट्री से, यानी वहां पे वो शार्क का कोई तेल वगैरह बनाते थे तो उससे स्मेल आया करती थी अगर हवा मशरिक की तरफ चलती।
बट टुडे देयर वाज ओनली द फेंट एज, लेकिन आज बहुत हल्की सी उसकी वो स्मेल थी, ऑफ द ओडोर, उस बदबू की। ओडोर कहते हैं बदबू को, बिकॉज क्योंकि द विंड हैड बैक्ड इनटू द नॉर्थ, क्योंकि हवा जो है वापस नॉर्थ की तरफ चली गई थी, एंड देन ड्रॉप्ड ऑफ, और फिर हवा चलना बंद हो गई थी। एंड इट वॉज प्लेजेंट, और मौसम बहुत खुशगवार था, एंड सनी ऑन द टेरेस, और टेरेस जो रेस्टोरेंट है, जो ओपन रेस्टोरेंट है, वहां पे सूरज निकला हुआ था। Santiago, the boy said, लड़के ने कहा Santiago. Yes, the old man said. जी हाँ, ओल्ड मैन ने कहा। He was holding his glass, उसने अपना ग्लास पकड़ा हुआ था, and thinking of many years ago, और वो कई सालों के बारे में सोच रहा था, यानी गुजरे हुए सालों के बारे में सोच रहा था। Can I go out and get sardines for you? क्या मैं जाऊं और जाके आपके लिए सार्डिन्स ले आऊं? अब सार्डिन्स वैसे छोटी छोटी मछलियों को कहते हैं, और ये मछलियां शिकार करने के काम आती हैं, यानी ये छोटी मछली लगाते हैं बेट्स में या कुंडी में, और फिर बड़ी मछली का शिकार किया जाता है। उसने कहा कैन आई गो आउट एंड गेट सार्डिन्स फॉर यू फॉर टुमारो, कि क्या मैं जाऊं और जाके कल के लिए आपके लिए सार्डिन्स ले आऊं? नो, नहीं। गो एंड प्ले बेसबॉल, जाओ और जाके बेसबॉल खेलो। I can still row, मैं अभी भी कश्ती चला सकता हूं, यानी मैं अभी भी चप्पू चला सकता हूं। And Rogelio will throw the net, और रोगेलियो जो एक बंदा है, वो जो मेरा नेट है उसको छोड़ देगा, यानी वो मेरा जो नेट है, जाल है, उसको फेंक देगा, यानी जो कश्ती के अंदर है उसको कर लेगा मैनेज। I would like to go, मैं जाना चाहूंगा। If I cannot fish with you, लड़के ने कहा मैं फिर भी जाना चाहूंगा। If I cannot fish with you, अगर मैं आपके साथ मछलियां नहीं पकड़ सकता, I would like to serve in some way, तो फिर मैं किसी ना किसी तरह फिर भी आपकी खिदमत करना चाहता हूं। You bought me a beer, तुमने मुझे बियर खरीद के दी। The old man said, old man ने कहा You are already a man, तुम तो पहले ही जवान हो गए हो भाई, कि क्या बात है कि तुमने मुझे बियर खरीद के दी। देखिए जब कोई बंदा जवान होता है ना, दोस्तों को कोल्ड ड्रिंक्स पिला दी या दोस्तों को कुछ खिला दिया, तो ओल्ड मैन कहता है कि तुम तो पहले ही जवान हो गए हो। How old was I when you first took me in a boat? मैं कितने साल का था जब पहली दफा तुम मुझे अपने साथ मछलियां पकड़ने के लिए लेके गए? लड़के ने कहा 5 and you nearly were killed, 5 साल के थे और तुम तकरीबन मरने ही वाले थे। When I brought the fish into green, जब मैं जल्दी में मछली को कश्ती के अंदर ले आया। And he nearly tore the boat to pieces, और मछली इतना तड़पी कि उसने कश्ती को टुकड़ों में तोड़ने ही वाली थी वो। कैन यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? अब ये माजी का एक वाकया है कि ओल्ड मैन इस बच्चे को साथ लेके गया इसको मछलियां पकड़ना सिखाने के लिए, तो जल्दी में ओल्ड मैन ने एक मछली को हुक किया और कश्ती में ले आया। अब कश्ती में वो मछली तड़पने लग गई और वो उससे बॉय को भी उसने हर्ट किया और जो इनकी कश्ती थी उसको भी वो तोड़ने लगी। अब ओल्ड मैन कहता है कि कैन यू रिमेंबर, क्या आप ये याद कर सकते हो? आई कैन रिमेंबर द टेल स्लैपिंग, मैं याद कर सकता हूं कि उस मछली की जो दुम है वो तड़प रही थी, थपेड़े मार रही थी। एंड बैंगिंग, और वो धमाका कर रही थी, बार बार नहीं जैसे कोई चीज लगती, धमाका कर रही थी। एंड द थ्वाट ब्रेकिंग, और वो आड़ी तिरछी होके चीजें तोड़ रही थी। एंड द नॉइज ऑफ द क्लबिंग, और तुम्हारी उसको डंडा मारने की जो आवाज है मुझे वो भी याद है। आई कैन रिमेंबर यू थ्रोइंग मी इनटू द बो, मुझे याद है, मैं याद कर सकता हूं कि तुमने मुझे उठा के कश्ती के अगले हिस्से में फेंक दिया था कि कहीं ये लड़का ज्यादा जख्मी ना हो जाए। Where the wet coiled lines were, कि जहां पे गीली रस्सियां थी, coiled line उसको कहते हैं जिससे ये मछली पकड़ते हैं, उस रस्सी को। Lines were and feeling the whole boat shiver, और पूरी कश्ती की जो जुम्बिश है उसका डोलना जो है वो कहता है मुझे वो भी याद है। And the noise of you clubbing him, और जो तुम्हारी आवाज है उसको डंडा मारते हुए, like chopping a tree, जैसा कि तुम एक दरख्त को चॉप कर रहे हो, जैसे दरख्त को कुल्हाड़ी से गिराया जाता है इसी तरह ओल्ड मैन ने उसको डंडा मारा। एंड द स्वीट ब्लड स्मेल ऑल ओवर मी, और जो एक खुशकुन खून की स्मेल थी वो मेरे इर्द गिर्द थी। अब ये माजी का एक वाकया है जो कि लड़के को याद है। कैन यू रियली रिमेंबर दैट और डिड आई जस्ट टेल इट टू यू, क्या वाकई तुम्हें ये सब कुछ याद है या मैंने तुम्हें ये बताया है? I remember everything from when we first went together. लड़का कहता है मुझे हर एक चीज याद है उस वक्त से जब हम पहली दफा इकट्ठे मछलियां पकड़ने गए थे। The old man looked at him with his sunburned, confident, loving eyes. Old man ने इसकी तरफ देखा अपनी सांवली, पुरउम्मीद और प्यार करने वाली आंखों से। उसने लड़के की तरफ देखा कि वाह भाई इसको तो सब कुछ याद है। If you were my boy, अगर तुम मेरे लड़के होते, I take you out and gamble, तो मैं तुम्हें बाहर लेके जाता और फिर मैं जुआ खेलता। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं कि वो उसे कहीं लेके जाता, कोई लॉटरी की टिकट्स खरीदता, या फिर ये है कि उसको समुद्र में अपने साथ लेके जाता और ये लोग मछलियां पकड़ने की कोशिश करते।
He said, उसने कहा, but you are your fathers, लेकिन तुम तो अपने बाप के बेटे हो, and your mothers, और अपनी माँ के बेटे हो, and you are in a lucky boat, और तुम एक खुशकिस्मत कश्ती में हो. May I get the sardines? लड़के ने कहा, क्या मैं जाऊं और जाके वो छोटी sardines ले आऊं, मछलियां? I know where I can get 4 baits too, और मुझे पता है कि कहां से मुझे वो 4 hooks भी मिल जाएंगी. Bait कहते हैं hook को, कि मुझे वो 4 hooks भी मिल जाएंगी. I have mine left from today. मैंने अपनी जो बेट्स हैं उनको आज छोड़ दिया है. I put them in salt. मैंने उनको नमक लगा के रख दिया है. In the box में. Let me get 4 fresh ones. कि मैं जाता हूं और आपके लिए मैं 4 जो शानदार किस्म की और फ्रेश हुक्स हैं, बेट्स हैं, वो लेके आता हूं. One, the old man said. ओल्ड मैन जो था वो नहीं चाहता था कि ये मेरे लिए इतना कुछ करे, कि इसने मुझे बियर भी खरीद के दी, मेरे साथ भी आता है, मेरी खिदमत भी करता है, मेरा काम भी करता है, और मैं तो इसको कुछ भी नहीं देता. तो ओल्ड मैन ने कहा, वन, his hope and his confidence had never gone. ओल्ड मैन, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओल्ड मैन की उम्मीद और उसका कॉन्फिडेंस, उसकी खुद एतमादी, वो कभी नहीं गई थी. But now they were freshening as when the breeze rises. अब ये सब लोग जो है खुद को ताजा कर रहे थे, अपनी यादों को ताजा कर रहे थे, जैसा कि पादे नसीम या हवा जो है वो चल रही थी. 2, the boy said. लड़के ने कहा, अच्छा चलो 2. 2, the old man agreed. और 2 पे old man रजामंद हो गया. You didn't steal them. old man ने कहा, कहीं तुमने ये बेट्स चोरी तो नहीं की हैं? I would, the boy said. लड़के ने कहा, हाँ मैं चोरी करूंगा. But I bought these. लेकिन ये जो बेट्स हैं, ये जो हुक्स हैं, मछलियां पकड़ने वाली, ये मैंने खरीदी हैं. Thank you, the old man said. बूढ़े आदमी ने कहा, शुक्रिया. He was too simple to wonder. और वो इतना सादा था ताज्जुब में. When he had attained humility. और जब वो आजिजी में आता, यानी वो बहुत सादा था और बहुत आजिज था. देखें, बंदे ने आजिज तो खुद ही होना है. 84 डेज हो गए उसने मछली नहीं पकड़ी और एक कसम पुरसी की वो जिंदगी गुजार रहा है. But he knew, लेकिन वो जानता था, he had attained it, कि उसने इस चीज को हासिल किया था. And he knew, और वो जानता था, it was not disgraceful, कि ये इज्जत के खिलाफ नहीं था. And it carried no loss of true pride, और इससे जो हकीकी खुददारी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. देखें ना, आप किसी बच्चे से फेवर ले रहे हैं, किसी बच्चे से आप इतने काम करवा रहे हैं, तो ओल्ड मैन को पता था इससे खुददारी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो मेरा शागिर्द है, इसलिए वो मेरी खिदमत करता है. Tomorrow is going to be a good day. कल एक बहुत अच्छा दिन होगा. With this current, he said. ओल्ड मैन ने कहा कि जो अभी मौजूदा समुद्र की लहरें जिस रुख में चल रही हैं, कल एक बहुत अच्छा दिन होगा. Where are you going? आप कहां जाएंगे? The boy asked. लड़के ने पूछा. लड़के ने कहा कि अच्छा, कल फिर आप किधर जाएंगे मछलियां पकड़ने? Far out to come in when the wind shifts. कि मैं बहुत दूर जाऊंगा और फिर वापस उस वक्त आऊंगा जब हवा का रुख जो है वो बदल जाएगा, यानी जब मेरे हालात बदल जाएंगे तब मैं वापस आऊंगा. I want to be out before it is light. और मैं चाहता हूं कि मैं चला जाऊं सूरज निकलने से पहले पहले, यानी मैं मछलियां पकड़ने चला जाऊं सूरज निकलने से पहले पहले. अभी जो मछेरे हैं ये सुबह बहुत जल्दी जाते हैं, क्योंकि वो टाइम होता है जब दिन निकलने से पहले मछलियों को भूख लगती है और फिर ये अपनी हुक्स लगा के उन मछलियों को पकड़ लेते हैं. I'll try to get him to work far out. The boy said. लड़के ने कहा कि जिस शख्स के साथ, जिस मछेरे के साथ मैं मछलियां पकड़ने जाता हूं, उसको भी मैं कहूंगा कि हम भी दूर मछलियां पकड़ने के लिए जाएं. Then if you hook something truly big, और अगर तुमने वाकई कोई बहुत बड़ी मछली पकड़ ली, we can come to your aid, तो फिर हम तुम्हारी मदद के लिए आ सकते हैं. He doesn't like to work too far out, यानी वो बहुत दूर जाके काम करने को पसंद नहीं करता. ओल्ड मैन ने कहा. No, the boy said. लड़के ने कहा, नहीं. But I will see something that he cannot see. लेकिन मैं कुछ देखूंगा जो वो नहीं देख सकता, यानी जो चीज मैं देख सकता हूं वो नहीं देख सकता. Such as bird working, जैसा कि परिंदे काम करते हुए. And get him to come out after dolphin, और फिर मैं उसकी मदद करता हूं डॉल्फिन को निकालते हुए, यानी उसकी नजर बहुत कमजोर है, वो ठीक तरह से देख नहीं सकता, तो मैं उसकी मदद करता हूं. ओल्ड मैन कहता है, Are his eyes that bad? कि उसकी नजर इतनी खराब है. He is almost blind. लड़का कहता है वो तो तकरीबन अंधा है, उसको कुछ भी नजर नहीं आता, मैं उसकी मदद करता हूं. It is strange. ये अजीब बात है. The old man said. ओल्ड मैन ने कहा, He never went turtling. क्या वो कभी टर्टलिंग पे तो नहीं गया? टर्टलिंग कहते हैं कछुए पकड़ने के लिए जाना. That is what kills the eyes. और यही वो चीज है जिससे आंखें खराब हो जाती हैं. यानी अगर आप कछुए पकड़ने के लिए जाते हैं, उसका कोई तरीका है, उससे आंखें आपकी खराब हो जाती हैं. But you went turtling for years off the mosquito coast. लेकिन लड़का कहता है कि ओल्ड मैन, आप तो कई सालों तक
टर्टल्स को पकड़ने के लिए जाते रहे हैं मॉस्किटो कोस्ट पे, मॉस्किटो के साहिल पे, एंड योर आईज आर गुड, और आपकी आंखें तो ठीक हैं। आई एम अ स्ट्रेंज ओल्ड मैन, मैं एक अजीब बूढ़ा आदमी हूं, ओल्ड मैन ने कहा। बट आर यू स्ट्रॉन्ग इनफ नाउ फॉर अ ट्रूली बिग फिश, लड़के ने कहा क्या आप अभी ताकतवर हैं इतने कि आप एक वाकई जो बड़ी मछली है उसको पकड़ सकें? आई थिंक सो, मेरा ख्याल है कि हाँ। एंड देयर आर मैनी ट्रिक्स, और बहुत सारी चालाकियां हैं जो मैं जानता हूं। लेट अस टेक द स्टफ होम, चलो ये सारा सामान घर लेके चलें। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, सो आई कैन गेट द कास्ट नेट, तो बस मैं जाके जो जाल है, कास्ट नेट है, वो लाता हूं। एंड गो आफ्टर द सार्डिन्स, और उसके बाद फिर मैं सार्डिन्स मछलियां आपके लिए लेने के लिए जाता हूं। दे पिक्ड अप द गियर फ्रॉम द बोट, और उन्होंने कश्ती में से ये सारा सामान उठाया। गियर कहेंगे सामान को, यानी साजो सामान को। The old man carried the mast, old man ने जो मास्ट था, जो बादबान था, उसको उठाया on his shoulder, अपने कंधे पे। And the boy carried the wooden box, और लड़के ने जो लकड़ी का बॉक्स था वो उठाया with the coiled, और उसके साथ जो रस्सियां थी वो थी हार्ड ब्रेडेड ब्राउन लाइंस, और बहुत सख्त किस्म की बंधी हुई, जैसे आप एक वो डोर का या धागे का एक पिन्ना बना लेते हैं, एक नलकी होती है, उस तरह की वो लाइंस थी ब्राउन कलर की। द गैफ, और फिर वो डंडा था। एंड द हार्पून, और नेजा था। विद इट्स शेफ्ट, और नेजे का जो दस्ता होता है उसको शेफ्ट कहते हैं, वो भी साथ था। द बॉक्स विद द बेट्स, और बॉक्स के अंदर उसकी वो कुंडियां थी या हुक्स थी। वॉज अंडर द स्टर्न, वो कश्ती के पिछले हिस्से के नीचे था। अब कश्ती के दो हिस्से होते हैं, एक होता है स्टर्न, एक होता है बो। स्टर्न कहेंगे पिछले हिस्से को, और बो कहेंगे अगले हिस्से को ऑफ द स्किफ, कश्ती के। अलॉन्ग विद द क्लब, डंडे के साथ, दैट वॉज यूज्ड टू सबड्यू द बिग फिश, जो कि इस्तेमाल किया जाता मारने के लिए बड़ी मछली को, यानी एक डंडा था, उस डंडे से वो बड़ी मछली को मारते थे ताकि ये तड़पे ना। When they were brought alongside, जब मछलियों को कश्ती में, अब उन्होंने क्या किया कि मछली पकड़ ली, मछली को पकड़ने के बाद उसको कश्ती में लाते। अब मछली तो देखें तड़पती है, अब जैसे ही मछली तड़पती उसको डंडे मारते ताकि मछली ठंडी हो जाए। No one would steal from the old man, अब कोई भी शख्स ओल्ड मैन की चीजों में से कोई चीज नहीं चुराएगा। It was better, लेकिन फिर भी ये बेहतर था, to take the sail, के बादबान को ले जाना, and the heavy lines home, और जो भारी भरकम रस्सियां थी उनको घर पे ले जाना बेहतर था। अगरचे कोई भी बंदा वहां पे ओल्ड मैन की चीजें नहीं चुराएगा। As the dew was bad for them, जैसा कि जो शबनम है वो इनके लिए बुरी थी। And और though he was quite sure, और अगरचे उसको मुकम्मल यकीन था, no local people would steal from him, जो इस इलाके के लोग हैं वो ओल्ड मैन की कोई भी चीज नहीं चुराएंगे। The old man thought, ओल्ड मैन ने सोचा, that a gaff and a harpoon, कि जो उसका गैफ है, डंडा है जिसके आगे हुक लगी है, जिसको बर्छा भी कहते हैं, and a harpoon, और हार्पून कहते हैं नेजे को, वर नीडलेस टेम्पटेशन, यानी ये बगैर किसी जरूरत के एक तरगीब दिलाने वाली बात है, टू लीव इन अ बोट, के इसको कश्ती में छोड़ा जाए। अगरचे कोई भी शख्स उसकी चीजों को चुराएगा तो नहीं, कोई भी जो इस इलाके का शख्स है वो ओल्ड मैन की चीजों को नहीं चुराएगा। इसके बावजूद जरूरी था कि क्यों आप चीजें छोड़े, भाई किसी के अंदर रहबत आए कि फर्ज करें अगर कोई बंदा देखता है कि हाँ यहाँ पे ये डंडा पड़ा हुआ है, इर्द गिर्द कोई नहीं है, मैं इसको उठा ही लूं, तो ओल्ड मैन ने उस वजह से उन चीजों को उठा के वो अपने घर ले गया। दे वॉक्ड अप द रोड टुगेदर, अब वो इकट्ठे चलते हुए सड़क पे गए। टू दी ओल्ड मैन शैक, अब क्या था कि समुंदर हमेशा नीचे होता है और घर जो है वो थोड़ा सा उससे ऊपर होते हैं, तो वो सड़क पे चलते हुए इकट्ठे गए। टू दी ओल्ड मैन शैक, ओल्ड मैन की झोंपड़ी तक, शैक कहते हैं झोंपड़ी को। एंड वेंट इन थ्रू इट्स ओपन डोर, और उसके खुले दरवाजे से ये अंदर चले गए। The old man leaned the mast with its wrapped sail against the wall, कि old man ने जो पूरा बादबान उठाया हुआ था, यानी उसके कंधे पे था, उसने उसको दीवार के साथ सहारा देके रख दिया। And the boy put the box, और जो लड़का था उसने जो बॉक्स पकड़ा था उसको रखा। And the other gear, और जो बाकी सामान था या बाकी चीजें थी, besides it, वो उसने उसके साथ रख दिया। The mast was nearly as long as the one room of the shack, कि जो mast था, बादमान था, वो इतना लंबा था जितना के कमरे, उसके घर का एक कमरा या उस झोंपड़ी का एक कमरा। The shack was made of the tough bud shields, कि ये जो शैक थी, उसकी झोंपड़ी जो थी, ये बनी हुई थी जो सख्त किस्म के पत्ते होते हैं, उन पत्तों से इसको बनाया गया था। ऑफ द रॉयल पाम के दरख्त का। Which are called guano, जिसको स्पेनिश में गुआनो कहते हैं। And in it, और इसमें, there was a bed, यानी उसकी झोंपड़ी में एक बेड था, a table, एक मेज था, one chair, एक कुर्सी थी,
एंड अ प्लेस ऑन द डर्ट फ्लोर, और गंदा जो फर्श था उस पे एक जगह थी टू कुक, खाना पकाने की, विद चारकोल, जो कि कोयले से खाना पकाया जाता था। ऑन द ब्राउन वॉल्स, कि जो ब्राउन कलर की दीवारें थी, ऑफ द फ्लैटेंड, कि जो बिल्कुल सीधे हुए ओवरलैपिंग लीव्स, अब दीवारें जो हैं वो भी उन्हीं पत्तों की थी, यानी कि जैसे खजूर के पत्ते होते हैं ना, उस तरह के पत्ते थे जिनको ये गवानो कहते हैं, और उसी पत्तों से इन्होंने ये घर या झोपड़ी बनाई हुई थी। और तो वो सामने जो दीवारें थी उस पे भी पत्ते एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, ओवरलैपिंग लीव्स ऑफ द स्टर्डी फाइबर्ड गुआनो, यानी उसके जो स्टर्डी सख्त किस्म के फाइबर रेशे वाले जो थे गुआनो, उससे ये झोपड़ी की दीवारें बनी हुई थी। There was a picture in color, कि एक तस्वीर थी रंग में, of the sacred heart, यानी sacred heart की, यानी मुकद्दस दिल की, of Jesus, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो एक तस्वीर है फर्जी, वो तस्वीर थी। and another of virgin the cobra, और दूसरी जो है वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की एक तस्वीर थी, जो आमतौर पे क्रिश्चियंस ये तस्वीरें अपने घरों में लगाते हैं, वो तस्वीरें थी यहाँ पे। These were relics of his wife, ये चीजें यादगार थी उसकी बीवी की तरफ से, यानी ये इसकी बीवी की चीजें थी जो उसके लिए relics थी, यादगारें थी। Once there had been a tinted photograph, एक दफा वहां पे एक कलर तस्वीर भी थी of his wife, उसकी बीवी की, on the wall, दीवार पे, but he had taken it down, लेकिन ओल्ड मैन ने अपनी बीवी की इस तस्वीर को उतार दिया था, because it made him too lonely, क्योंकि इससे इसको बहुत ज्यादा तन्हाई का एहसास होता था, या इससे वो बहुत ज्यादा तन्हाई महसूस करता, to see it, इस तस्वीर को देखते हुए। एंड इट वॉज ऑन द शेल्फ, और ये तस्वीर अब शेल्फ में थी, इन द कॉर्नर, जो कि उस झोंपड़ी के कोने में थी, अंडर हिज क्लीन शर्ट, उसकी जो साफ शर्ट थी पहनने वाली, उसके नीचे। What do you have to eat? The boy asked. लड़के ने कहा ओल्ड मैन से कि आपके पास खाने के लिए क्या है? A pot of yellow rice with fish, कि मेरे पास येलो राइस का एक पॉट है और उसके साथ मछली है। Do you want some? क्या आप भी खाना चाहते हो? ओल्ड मैन ने लड़के से पूछा। No, I will eat at home. नहीं, मैं घर जाके ही खाना खाऊंगा। Do you want me to make the fire? क्या आप चाहते हैं कि मैं आग जलाऊं? No, I will make it later on. नहीं, मैं आग बाद में खुद ही जला लूंगा। Or I may eat the rice cold, या फिर मैं ठंडे चावल ही खा लूंगा। May I take the cast net? क्या मैं अब जाके वो जो नेट है तुम्हारा, वो नेट में ले आऊं? Of course, यकीनन। There was no cast net, कोई कास्ट नेट नहीं था। And the boy remembered, और लड़के को पता था या याद था, when they had sold it, जब इन्होंने वो कास्ट नेट बेच दिया था। अब ओल्ड मैन की गुर्बत की वजह से इन्होंने वो कास्ट नेट बेच दिया था, और कास्ट नेट तो था ही नहीं। But they went through this fiction every day, लेकिन ये इस ढोंग से, यानी ऐसी फर्जी बातों से रोजाना गुजरते थे। There was no pot of yellow rice, और येलो राइस का भी कोई बर्तन नहीं था, and fish, और कोई मछली नहीं थी, and the boy knew this too, और लड़के को ये पता था। अब वो फर्जी बातें करके, फर्जी चीजों के बारे में बातें करके, जो कि वो उनकी ख्वाहिशात हैं, जो कि चीजें वो चाहते हैं कि हमारे पास हो, अपने आप को खुश करते थे, और ये एक फिक्शन था। 85 is a lucky number, कि 85 जो है वो एक लकी नंबर है। The old man said, ओल्ड मैन ने कहा, How would you like to see me bring one in that dressed out over 1,000 pounds? कि आप मुझे किस तरह देखोगे अगर मैं एक ऐसी मछली पकड़ के लाता हूं जिसका वजन 1,000 पाउंड से ज्यादा हो। I'll get the cast net and go for sardines. लड़के ने कहा कि मैं जो तुम्हारा कास्ट नेट है, जो कि फर्जी तौर पे वो बात कर रहे थे, वो लेता हूं और सार्डिन्स मछलियों के लिए जाता हूं। Will you sit in the sun in the doorway? तो क्या आप अपने घर के दरवाजे के रास्ते में बैठोगे सूरज को सेकने के लिए, सूरज की रोशनी से महसूस होने के लिए? Yes, I have yesterday's paper. हाँ, मेरे पास कल का अखबार है। एंड आई विल रीड द बेसबॉल, और मैं बेसबॉल के बारे में जो खबरें हैं वो पढ़ूंगा। The boy did not know whether yesterday's paper was a fiction too. लड़के को नहीं पता था कि कल का अखबार भी कोई फिक्शन तो नहीं है, क्योंकि पॉट ऑफ येलो राइस एंड फिश ये भी फिक्शन है, कास्ट नेट वो भी फिक्शन है। तो लड़के को लगा कि ये कल का अखबार भी फिक्शन ही तो नहीं है। But the old man brought it out from under the bed. लेकिन ओल्ड मैन ने वो जो अखबार था कल का, वो अपने बेड के नीचे से निकाला। पेरिको gave it to me at the bodega, यानी पेरिको ने ये अखबार मुझे दिया है बोडेजा पे। He explained, उसने बयान किया। I'll be back, मैं वापस आऊंगा। When I have the sardines, जब मैं सार्डिन्स मछलियां लेके आऊंगा। लड़के ने कहा I'll keep yours and mine together on ice, कि तुम्हारी सार्डिन मछलियां और मेरी अपनी सार्डिन मछलियां, इनको मैं इकट्ठा ही रख दूंगा बर्फ में।
and we can share them in the morning, और सुबह फिर हम इनको शेयर कर लेंगे. When I come back you can tell me about the baseball. जब मैं वापस आता हूं तो आप मुझे बेसबॉल के बारे में बता सकते हैं. The Yankees cannot lose, कि जो Yankees हैं यानी अमेरिका की जो बेसबॉल टीम है वो हार नहीं सकते हैं. But I fear the Indians of Cleveland, लेकिन मुझे डर लगता है इंडियंस की जो टीम है क्लिवलैंड की उनसे. Have faith in Yankees my son. ओल्ड मैन कहता है कि मेरे बच्चे यंकीज पे यकीन रखो, यानी एक जैसे हमारी क्रिकेट की टीम्स है ना, इसी तरह उनकी बेसबॉल की टीम्स हैं. तो ओल्ड मैन कहता है यंकीज पे यकीन रखो. थिंक ऑफ द ग्रेट डिमैजियो, कि जो अजीम खिलाड़ी डिमैजियो है यानी बेसबॉल का प्लेयर है उसके बारे में सोचो. जैसे हमारे क्रिकेट के प्लेयर्स हैं इसी तरह उनके बेसबॉल के प्लेयर्स हैं, और ये प्लेयर्स इनके हीरो भी हैं. I fear both the Tigers of Detroit and the Indians of Cleveland. मुझे डर लगता है दोनों से ही, यानी डिट्रॉइट के जो टाइगर्स हैं उनसे भी मुझे डर लगता है, और इंडियंस हैं जो क्लिवलैंड के, इन दोनों से, यानी ये दो टीमें जो हैं इनसे मुझे बड़ा डर लगता है. बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं. अब फर्ज करें अगर पाकिस्तान का मैच हो रहा है साउथ अफ्रीका से, तो आप कहें मुझे साउथ अफ्रीका की टीम से बड़ा डर लगता है कि पाकिस्तान हार ना जाए, तो इसी सेंस में वो बात कर रहे हैं. बी केयरफुल, मुहतात रहो, और यू विल फियर इवन द रेड्स ऑफ सिंसिनेटी. तो फिर क्या है, वरना तुम डर जाओगे जो रेड्स की टीम है सिंसिनेटी की उनसे, एंड द व्हाइट सॉक्स ऑफ शिकागो, और शिकागो की जो बेसबॉल टीम है व्हाइट सॉक्स, तुम्हें उनसे भी डर लगेगा, और ये टीम्स तो इतनी खास नहीं है. तो ओल्डमैन कहता है एहतियात करो, वरना ये जो मामूली सी टीम्स हैं तुम्हें इनसे भी डर लगने लग जाएगा. You study it and tell me when I come back. तो वो लड़का कहता है कि ठीक है, ओके, तुम इसको पढ़ो अखबार को, और जब मैं वापस आऊंगा तो फिर मुझे इसके बारे में बताना. Do you think we should buy a terminal of the lottery? क्या आपका ख्याल है कि हमें लॉटरी की टिकट्स का एक टर्मिनल यानी पूरी सीरियल जो है वो खरीदनी चाहिए, विद एन 85 के साथ. टुमारो इज द 85th डे, कल 85वां दिन है. We can do that, the boy said. लड़के ने कहा हाँ हम ऐसा कर सकते हैं. अब ओल्डमैन ने कहा क्या आपको नहीं ख्याल कि हमें एक टिकट की सीरियल खरीदनी चाहिए, यानी जैसे इनाम वाली टिकट होती है हमें 85 नंबर के साथ वो खरीदनी चाहिए. We can do that, हम ऐसा कर सकते हैं. The boy said, लड़के ने कहा. But what about the 87 of your great record? तो फिर उसके बारे में क्या ख्याल है जो तुम्हारा 87 दिनों का रेकॉर्ड है, कि 87 दिन से तुमने कोई मछली नहीं पकड़ी थी और फिर तुमने 2 हफ्तों तक या 3 हफ्तों तक बहुत अच्छी शानदार मछलियां पकड़ी. तो क्या ख्याल है उस 87 दिन के रेकॉर्ड का? It could not happen twice. और मैंने कहा 2 दफा नहीं होता ऐसा, कि अभी 84 दिन है तो कल जो है लकी डे है, 87 एक दफा हो गया सो हो गया, वो दोबारा नहीं होगा. डू यू थिंक यू कैन फाइंड एन 85? क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हें 85 नंबर की टिकट मिल जाएगी? आई कैन ऑर्डर 1, मैं ऑर्डर कर सकता हूं. 1 शीट, एक सेट, यानी शीट पे कोई 10-20 टिकट्स होते हैं एक ही सीरियल नंबर में. वो कहता है एक शीट, दैट्स $2.50, कि ये $2.50 इसकी कीमत है, यानी $2.50 की टिकट्स हैं. Who can we borrow that from? हम ये कहां से उधार ले सकते हैं, यानी $2.50 हमें कहां से उधार लेने चाहिए? ओल्ड मैन कहते हैं That's easy, ये आसान है. I can always borrow $2.50, कि मैं हमेशा $2.50 कहीं से भी उधार ले सकता हूं. I think perhaps I can too. ओल्ड मैन कहते हैं कि शायद हाँ मैं भी $2.50 उधार ले सकता हूं. बट आई ट्राई नॉट टू बोरो, लेकिन मैं उधार लेने की कोशिश नहीं करता. फर्स्ट यू बोरो देन यू बेग, कि पहले आप उधार लेते हैं और उसके बाद आप भीख मांगते हैं, यानी भीख मांगने की जो आदत है वो उधार से शुरू होती है. कीप वार्म ओल्ड मैन, अपने आप को गर्म रखो बूढ़े आदमी. द बॉय सेड, लड़के ने कहा. रिमेंबर वी आर इन सितंबर, याद रखो ये सितंबर का महीना है और इस महीने में सर्दी होती है, तो तुम अपने आप को जरा गर्म रखो कि तुम्हें ठंड ना लग जाए. द मंथ व्हेन द ग्रेट फिश कम, ये वही महीना है जब अजीम मछली आती है. द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन ने कहा. एनीवन कैन बी अ फिशरमैन इन मई के महीने में तो कोई भी मछेरा बन सकता है, यानी ये वो महीना है जिसमें अजीम मछली आती है. मई के महीने में तो बहुत सारी मछलियां होती हैं, मछलियों की फरावानी होती है समुद्र में, तो उस वक्त तो कोई भी शख्स जो है मछलियां पकड़ सकता है, लेकिन हकीकी मछेरा वो है जो सितंबर में मछेरा हो. आई गो नाउ फॉर द सार्डीन्स, द बॉय सेड, लड़के ने कहा मैं जाता हूं और जाके सार्डीन्स मछलियां लेके आता हूं. When the boy came back, the old man was asleep. जब लड़का वापस आया तो बूढ़ा आदमी सो रहा था. In the chair, अपनी कुर्सी पे. And the sun was down, और सूरज गरूब हो चुका था. The boy took the old army blanket off the bed, कि लड़के ने जो पुराना आर्मी का कंबल था वो बेड से उठाया. And spread it over the back of the chair, और कुर्सी की बैक साइड पे उसको फैला दिया. And over the old man's shoulder, और वो कंबल उसने बूढ़े आदमी के कंधों पे डाल दिया. देखें वो जो उसका शागिर्द था कितना केयरिंग था उसके लिए.
They were strange shoulders. इसके कंधे भी बड़े अजीब कंधे थे. Still powerful. अभी तक ताकतवर थे. Although very old. अगरचे उसके कंधे जो हैं वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ताकतवर थे. And the neck was still strong. और उसकी जो गर्दन है वो अभी भी ताकतवर थी. Too, वो भी ताकतवर थी. And the creases did not show so much. और जो उसकी creases थी, यानी जो बल पड़े होते हैं, वो ज्यादा दिखाई नहीं देते थे. When the old man was asleep, जब old man सोया हुआ था. And his head fallen forward. और उसका जो सर है वो आगे को गिरा होता है. जैसे अगर मैं ऐसे बैठे बैठे ही सो जाऊं तो मेरा सर यूं आगे को गिर जाएगा, इसी तरह उसका सर गिरा हुआ था आगे को. His shirt had been patched so many times कि उसकी जो शर्ट है उस पे इतनी दफा पैबंद लगाए हुए थे that it was like the sail कि उसकी शर्ट भी बान की तरह ही लगती थी. and the patches were faded. और वो जो उसने उस पे पैबंद लगाए हुए थे उनका रंग उड़ गया था. too many different shades by the sun. और बहुत सारे शेड्स बन गए थे, यानी सूरज की रोशनी में उन पैचेस का भी रंग बदल गया और उसकी शर्ट पे बहुत सारे रंग थे. The old man's head was very old though. अगरचे old man का सर बहुत बूढ़ा था. And with his eyes closed, और उसकी बंद आंखों के साथ, there was no life in his face. उसके चेहरे पे कोई रौनक नहीं थी, यानी उसके चेहरे पे कोई जिंदगी नहीं थी. अब देखिए ना, बूढ़ा शख्स था, उसका चेहरा वैसे था, और जब वो आंखें बंद करता था तो उसके चेहरे पे कोई रौनक नहीं थी, क्योंकि उसकी सारे चेहरे की रौनक उसकी आंखों की थी, और उसकी ब्लू आंखें थी जिनमें उम्मीद थी, जिनमें अभी भी कॉन्फिडेंस था. The newspaper lay across his knee. अखबार जो है वो उसके घुटने पे पड़ा हुआ था. And the weight of his arm held it there. और उसके जो बाजू का वजन है वो अखबार के ऊपर था, और उसने अखबार को थामे हुए था. In the evening breeze. और शाम की हवा चल रही थी. अब क्या हुआ कि ओल्ड मैन सर नीचे करके सोया हुआ था, और उसके गोद में अखबार था, अखबार के ऊपर उसका एक हाथ था, और वो यूं सोया हुआ था, और हवा चलने से अखबार जो है वो लहरा रहा था. He was barefooted. और वो नंगे पांव था. The boy left him there. लड़के ने उसको वहां पे छोड़ दिया. And when he came back, the old man was still asleep. और जब वो वापस आया तो old man फिर भी सो रहा था. Wake up, old man, the boy said. लड़के ने कहा, old man जाग जाओ. And put his hand on one of the old man's knees. और उसने अपना हाथ old man के घुटने पे रखा उसको जगाने के लिए. The old man opened his eyes. Old man ने अपनी आंखें खोली. And for a moment, और एक लम्हे के लिए, He was coming back. वो वापिस आ रहा था. From a long way away. यानी दूर एक नींद की ख्वाबों की वादी में वो चला गया था. जब लड़के ने इसको हिलाया तो ओल्ड मैन ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली, और फिर वो वापिस आ रहा था उस नींद की जो दूर की ख्वाबों की वादी थी उनसे हकीकत में. Then he smiled. और फिर ओल्ड मैन मुस्कुराया. What have you got? He asked. उसने ओल्ड मैन ने पूछा, क्या लेके आए हो? Supper. सपर जो है ये शाम के खाने को कहते हैं, यानी जो खाना आप लाइट मील हो और रात के वक्त या शाम के वक्त खाएं उससे आप कहेंगे सपर. Said the boy. लड़के ने कहा, We are going to have supper. हम शाम का खाना खाने लगे हैं. I am not very hungry. मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी. Come on and eat. आओ और खाओ. You can't fish and not eat. यानी ये मुमकिन नहीं है कि तुम मछली नहीं पकड़ते तो तुम खाना भी ना खाओ. ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है. तुम अगर मछली नहीं भी पकड़ते फिर भी खाना तो तुमने खाना ही है. I have, the old man said, getting up and taking the newspaper. Old man ने कहा, मैंने खाना खा लिया है. उसने ये कहा उठते हुए और अखबार को पकड़ते हुए. And folding it, और अखबार को फोल्ड करते हुए. Then he started to fold the blanket. और उसके बाद उसने ब्लैंकेट को या कंबल को तय करना शुरू किया. Keep the blanket around you, the boy said. लड़के ने कहा, ये कंबल अपने इर्द गिर्द लपेट लो, यानी कंबल ओढ़ लो. You will not fish without eating while I am alive. तुम बगैर खाए मछलियां पकड़ने नहीं जाओगे जब तक मैं जिंदा हूं. देखें उस लड़के की कितनी करेज है, कितनी खिदमत है ओल्ड मैन के लिए, कि वो कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम खाना नहीं खाओ क्योंकि तुमने मछलियां नहीं पकड़ी. जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा. Then live a long time. तो फिर तुम बहुत लंबी उम्र पाओ. And take care of yourself. और अपना ख्याल रखो. The old man said. Old man ने कहा कि तुम्हारी लंबी जिंदगी हो, जीते रहो बेटा, तुम मेरी खिदमत कर रहे हो. What are we eating? हम क्या खा रहे हैं, यानी हम क्या खाने लगे हैं? Black beans and rice. यानी ये काला लोबिया है और इसके साथ चावल हैं. फ्राइड बनानास. और फ्राई किए हुए बनानास हैं. अब ये केले वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं जो आप खाते हैं. ये सब्ज रंग के केले होते हैं और उनको फ्राई किया जाता है. ये एक डिश है और ये स्पेनिश डिश है. एंड सम स्टू. और कुछ शोरबा है. स्टू कहते हैं शोरबे को.
The boy had brought them in a 2-decker metal container. लड़का जो है इस खाने को लेके आया था कि 2 मंजिला या 2 जिसमें खाने होते हैं उस तरह का टिफिन बॉक्स फ्रॉम द टेरेस, और ये टेरेस से लाया था। जैसे आपने देखा होगा टिफिन होता है जिसको आप हाथ में उठाते हैं, बाज का साथ खाना लेके जाते हैं, उसमें 2 कंटेनर लगे होते हैं गोल से, एक नीचे कंटेनर होता है एक उसके ऊपर। तो लड़का ये खाना जो है उस कंटेनर में लेके आया था और ये टेरेस जो रेस्टोरेंट है वहां से। The 2 sets of knives, और 2 सेट थे चाकू के, एंड फोक्स और कांटे के, एंड स्पून्स और चम्मच के, वर इन हिज पॉकेट, और ये उसकी जेब में थे, यानी ये जो सेट थे ये उसकी जेब में थे। With a paper napkin wrapped around each set, यानी एक अखबारी नैपकिन था, कागज का जो नैपकिन होता है जिसे हम टिश्यू पेपर कहते हैं, वो लिपटा हुआ था इन सेट्स के। यानी एक क्या था, एक चाकू था, एक कांटा था और एक चम्मच था, उसके इर्द गिर्द जो है एक कागज लिपटा हुआ था, इसी तरह एक अलग से था, और ये वो अपनी जेब में लेके आया था। Who gave this to you? तुम्हें ये किसने दिया है? मार्टिन द ऑनर, यानी जो वहां का ऑनर है, मालिक है उस टेरेस का, मार्टिन ने। I must thank him, मुझे यकीनन उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। I thanked him already, the boy said. लड़के ने कहा मैंने पहले ही उसका शुक्रिया अदा कर दिया है। You don't need to thank him, आपको उसका शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। I'll give him the belly meat of a big fish, the old man said. old man ने कहा कि जो मैं बड़ी मछली शिकार करके लाऊंगा, उस मछली के जो पेट का गोश्त है, जो सबसे लजीज गोश्त होता है, वो मैं उसको दूंगा। Has he done this for us more than once? क्या उसने ये हमारे लिए एक से ज्यादा दफा किया है? अब देखें टेरेस का जो मालिक था मार्टिन, वो भी ओल्ड मैन पे तरस खाता था, उसको भी ओल्ड मैन से हमदर्दी थी, तो उसने लड़के के हाथ ओल्ड मैन के लिए खाना भिजवाया। I think so, मेरा ख्याल है कि उसने हमारे साथ पहले भी इस तरह की नेकी की है। I must give him something more than the belly meat then, तो फिर मुझे उसको यकीनन belly meat से ज्यादा कुछ देना चाहिए। He is very thoughtful for us, वो हमारा बहुत ख्याल रखने वाला है। He sent 2 beers, और उसने 2 beers भी भेजी हैं। I like the beer in cans best, कि जो बियर कैन में होती है, जैसे आप ये लोकल जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, टी, मिरिंडा, आप देखते हैं उसके कैन्स होते हैं जिसे आप टिन पैक कहते हैं। तो ओल्ड मैन कहता है कि मुझे टिन पैक में बियर ज्यादा अच्छी लगती है। I know, लड़का कहता है मैं जानता हूं, but this is in bottles, लेकिन ये जो है वो बॉटल्स में है, हैचवे बियर। अब ये उस बियर का नाम है हैचवे बियर, एंड आई टेक बैक द बॉटल्स, और मुझे बॉटल्स वापस करनी है। That's very kind of you, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी। The old man said, बूढ़े आदमी ने कहा, should we eat, तो चलो फिर हम खाना खाएं। I've been asking you too, मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूं कि चलो खाना खाएं। The boy told him gently, लड़के ने उसे रहमदिली से कहा, I have not wished to open the container until you were ready, मैं नहीं चाहता था कि जो लंच बॉक्स है इसको मैं खोलूं जब तक कि तुम तैयार ना हो जाओ। कंटेनर का यहां पे मतलब है टिफिन। I am ready now, मैं अब तैयार हूं। The old man said, बूढ़े आदमी ने कहा, I only need time to wash, मुझे बस हाथ धोने के लिए वक्त की जरूरत है। Where did you wash? आप कहां पे हाथ धोते थे? The boy thought, लड़के ने सोचा, the village water supply was 2 streets down the road, कि जो इस गांव की वाटर सप्लाई है वो 2 गलियां नीचे जाके, अब ये बेचारा हाथ कहां से धोएगा? I must have water here for him, मुझे यकीनन इसके लिए यहां पे पानी लाना चाहिए। The boy thought, लड़के ने सोचा, and soap, और साबुन भी, and a good towel, और एक अच्छा टॉवल भी। अब लड़के ने कहा कि गांव की जो वाटर सप्लाई है वो तो नीचे जाके है, तो ये बेचारा अब कहां पे हाथ धोएगा? उसने कहा कि मुझे इसके लिए पानी लाना चाहिए था ताकि मैं इसके हाथ धुलवाता, एक साबुन भी लाना चाहिए था और एक टॉवल भी। Why am I so thoughtless? मैं इतना लापरवाह क्यों होता जा रहा हूं? हालांकि देखें वो कितनी परवाह कर रहा है ओल्ड मैन की, इसके बावजूद उसको लगता है कि वो लापरवाह हो रहा है। I must get him another shirt, मैं यकीनन उसके लिए एक और शर्ट लेके आऊंगा, and a jacket, और एक जैकेट भी लाऊंगा for the winter, सर्दियों के लिए, and some sort of shoes, और एक किस्म के जूते भी लाऊंगा, and another blanket, और मैं इस ओल्ड मैन के लिए एक कंबल भी खरीदूंगा क्योंकि ये मेरा उस्ताद है, इसी ओल्ड मैन ने मुझे मछली पकड़ना सिखाया था। Your stew is excellent, the old man said. बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम्हारी जो ये शोरबा है, यानी एक जो ग्रेवी है, ये बहुत शानदार है, ये बहुत लजीज है। Tell me about the baseball, the boy asked him. अब लड़के ने कहा कि अच्छा चलो मुझे तुम बेसबॉल के बारे में बताओ। In the American League, कि अमेरिका की जो लीग है, इत्तेहाद है, It is the Yankees, as I said. उसमें जो बेहतरीन टीम है वो Yankees है, जैसा कि मैंने आपको कहा। The old man said happily, old man ने खुशी से कहा, क्योंकि old man को बेसबॉल के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता था, ये उसकी फेवरेट गेम थी। They lost today, the boy told him. लड़के ने कहा कि आज वो Yankees जो हैं वो मैच हार गए हैं। That means nothing.
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेट डिमैजियो इज हिमसेल्फ अगेन, कि जो अजीम खिलाड़ी डिमैजियो है वो अपनी ताकत में दोबारा आएगा, यानी अपनी फॉर्म में दोबारा आएगा। जैसे हमारे यहाँ पे शाहिद अफरीदी साहब है ना, तो इसी तरह उनकी जो अमेरिकन लीग है उसमें जो यंकीज की टीम है वहां पे एक बेसबॉल के खिलाड़ी हैं डिमैजियो, तो उसने कहा वो अपनी फॉर्म में आएगा। दे हैव अदर मैन ऑन द टीम, कि उस टीम में तो और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। नेचुरली, कुदरती बात है, वो तो है, बट ही मेक्स द डिफरेंस, लेकिन डिमैजियो जो है उससे फर्क पड़ता है, यानी वो बहुत अच्छा खेलता है। इन दी अदर लीग, दूसरी जो लीग्स हैं बिटवीन ब्रुकलिन एंड फिलाडेल्फिया, अब ये हर रियासत की एक अलग अलग टीम है। ब्रुकलिन भी अमेरिकन रियासत का नाम है, फिलाडेल्फिया भी। आई मस्ट टेक ब्रुकलिन, तो मैं ब्रुकलिन की साइड लूंगा। देन आई थिंक, और फिर मैं सोचता हूं ऑफ डिक सिस्लर। डिक सिस्लर जो कि एक खिलाड़ी है, वो कहता है कि मैं उसके बारे में सोचता हूं, एंड दोज ग्रेट ड्राइव्स, और उन शानदार शॉट्स के बारे में। अब बेसबॉल में भी एक बैट होता है और एक बॉल होता है, उसको शॉट लगाते हैं, तो कहते हैं मैं उन शॉट्स के बारे में सोचता हूं। इन दी ओल्ड पार्क, जो उसने बूढ़े पार्क में या जो उसने पुराने पार्क में लगाई थी, मैं उनके बारे में सोचता हूं। There was nothing ever like them, वैसी तो कोई चीज ही नहीं थी, जितनी शानदार शॉट्स उसने उस ओल्ड पार्क में खेली थी वैसी चीज कोई नहीं थी। He hits the longest ball I have ever seen, उसने इतनी लंबी शॉट लगाई है जितनी मैंने अपनी जिंदगी में आज तक देखी है। Do you remember, क्या तुम्हें याद है, when he used to come to the terrace, जब वो टेरेस पे आया करता था, यानी जो इनका यहाँ पे रेस्टोरेंट है वहां पे वो आया करता था। I wanted to take him fishing, मैं उसे अपने साथ मछलियां पकड़ने के लिए ले जाना चाहता था, but I was too timid, लेकिन मैं बहुत शर्मीला था। To ask him, कि मैं उससे पूछूं कि भाई तुम मेरे साथ मछलियां पकड़ने चलोगे। Then I asked you to ask him, फिर मैंने तुम्हें कहा कि तुम इससे पूछो कि क्या ये हमारे साथ मछलियां पकड़ने जाएगा। And you were too timid, और तुम भी बहुत शर्मीले थे। I know, मुझे याद है, it was a great mistake, ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। He might have gone with us, और वो हमारे साथ शायद चला ही जाता, अगर हम उसे मछलियां पकड़ने का कहते तो शायद वो हमारे साथ चला ही जाता। Then we would have that for all of our lives, तो फिर उस वाक़े को अपनी सारी जिंदगी हम हमेशा याद करते। I would like to take the great DiMaggio fishing, मैं चाहूंगा कि जो अजीम खिलाड़ी डिमैजियो है, बेसबॉल का प्लेयर, उसको मैं अपने साथ मछलियां पकड़ने के लिए लेके जाऊं। The old man said, बूढ़े आदमी ने कहा, They say his father was a fisherman, लोग कहते हैं कि उसका बाप भी मछेरा था। Maybe he was as poor as we are, कि हो सकता है वो भी उतना ही गरीब था जितना कि अभी हम हैं, and would understand, और वो हमारी इस बात को समझता और हमारे साथ मछलियां पकड़ने जाता। The great Sisler's father was never poor, कि जो ग्रेट सिस्लर है उसका बाप कभी भी गरीब नहीं था। And he, और वो the father यानी उसका जो बाप था, was playing in the big leagues, वो बड़ी बड़ी जो लीग्स हैं उसमें बेसबॉल खेला करता था। When he was my age, जब वो मेरी उम्र का था। When I was your age, I was before the mast, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, बोर्डमैन उसको कहता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं मुलाजिम था बागबान पे, ऑन अ स्क्वायर रिग्ड शिप, कि एक चकोर बागबान वाली बड़ी सारी कश्ती थी, तो मैं उस पे मुलाजिम था और मेरी ड्यूटी मास्ट पे थी। दैट रैन टू अफ्रीका, और वो कश्ती अफ्रीका जाया करती थी। एंड आई हैव सीन लायंस ऑन द बीचेस इन द इवनिंग, और वहां पे शाम को मैंने लायंस देखे, शेर देखे जो कि बीचेस पे आते थे। अब ये लायंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस नॉवल में, इसको ध्यान से और गौर से सुनिएगा और समझिएगा। आई नो यू टोल्ड मी, मुझे पता है तुमने मुझे बताया था। Should we talk about Africa और about baseball? ओल्ड मैन कहता है कि अब क्या हम अफ्रीका की बात करें या बेसबॉल की बात करें। अब ओल्ड मैन की जिंदगी में दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक अफ्रीका के जो लायंस हैं, जो उसने लायंस देखे थे और इन्हीं लायंस को वो ड्रीम में भी देखता था, और दूसरा बेसबॉल जो कि एक गेम है, इसको पसंद थी। बेसबॉल, आई थिंक द बॉय सेड, लड़के ने कहा मेरा ख्याल है कि हम बेसबॉल की बात करते हैं। Tell me about the great John J. McGraw, कि जो अजीम खिलाड़ी है जॉन जे मैकग्रॉ, मुझे उसके बारे में बताओ। He said होता for J, उसने J की बजाय होता कहा। अब स्पेनिश लैंग्वेज में J को हम प्रोनाउंस करते हैं होता। स्पेनिश अल्फाबेट्स, क्योंकि मैं स्पेनिश जानता हूं इसलिए मुझे पता है कि स्पेनिश अल्फाबेट्स जो हैं वो हैं A B C D E F A, तो J को हम प्रोनाउंस करते हैं होता। तो उसने क्या कहा, जॉन होता मैकग्रॉ, जॉन होता मैकग्रॉ। He used to come to the terrace, वो भी इस टेरेस पे इन पे आया करता था। समटाइम्स, कभी कभार, टू यानी वो भी आया करता था। इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, बट ही वॉज रफ, लेकिन वो बहुत अजट किस्म का था, एंड हार्श स्पोकन, और बड़ा बदजुबान था।
एंड डिफिकल्ट, और बहुत मुश्किल हो जाता when he was drinking, जब वो शराब पी रहा होता, जब वो शराब पी लेता तो उस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता. His mind was on horses, उसका जो दिमाग है वो घोड़ों पे ही फंसा रहता, as well as baseball, और बेसबॉल पे भी. At least he carried lists of horses, कम से कम वो घोड़ों की लिस्ट्स रखता at all times, हर वक्त अपने पास. in his pocket, अपनी जेब में, यानी अपनी जेब में वो घोड़ों के नामों की लिस्ट्स रखता. and frequently spoke the names of horses, और बार बार यानी बड़े वो एक रवानी के साथ घोड़ों के नाम लेता on the telephone, टेलीफोन पर भी. he was a great manager, वो एक बहुत शानदार मैनेजर था. the boy said, लड़के ने कहा, my father thinks he was the greatest, मेरा बाप सोचता है कि वो बहुत जबरदस्त यानी सबसे जबरदस्त मैनेजर था. because he came here the most times, the old man said, old man ने कहा क्योंकि वो हमारे यहाँ पे टेरेस पे आया करता था, इसीलिए तुम्हारे बाप ने कहा कि वो ग्रेटेस्ट मैनेजर था. if DeRocher had continued to come here every year, अगर DeRocher जो कि एक और मैनेजर है वो यहाँ पे हर साल आना शुरू कर दे, your father would think him the greatest manager, तो तुम्हारा बाप सोचेगा कि वो जो है DeRocher वो सबसे अजीम मैनेजर है टीम्स को मैनेज करने वाला. who is the greatest manager, कौन सा मैनेजर अजीम है, यानी टीम का एक मैनेजर होता है ना बेसबॉल का, तो कौन सा मैनेजर जो है वो बहुत अजीम है. रियली हकीकत में ल्यूके और माइक गोंसालेस, यानी ल्यूके जो है वो अजीम मैनेजर है या फिर माइक गोंसालेस. माइक गोंसालेस भी स्पेनिश नाम है या वो है. आई थिंक दे आर इक्वल, मेरा ख्याल है कि दोनों मैनेजर्स बराबर हैं. एंड द बेस्ट फिशरमैन इज यू, और बेहतरीन मछेरे आप हो. नो आई नो अदर्स बेटर, नहीं मुझे पता है कि दूसरे जो है वो मुझसे बेहतर हैं. के वाह जो है स्पेनिश का एक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है हाउ इज इट गोइंग. द बॉय सेड, लड़के ने कहा, देयर आर मेनी गुड फिशरमैन, के बहुत सारे अच्छे मछेरे हैं, एंड सम ग्रेट वंस, और कुछ अजीम मछेरे भी हैं, बट देयर इज ओनली यू, लेकिन जो तुम हो वो तुम ही हो, यानी तुम हो तुम ही हो, और वो कोई और नहीं हो सकता. थैंक यू, तुम्हारा शुक्रिया. यू मेक मी हैप्पी, तुम मुझे खुश कर देते हो. आई होप नो फिश विल कम अलोंग सो ग्रेट, मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी मछली इतनी अजीम नहीं होगी. दैट ही विल प्रूव अस रॉन्ग, कि वो हमें गलत साबित करे. गलत कैसे साबित करे? लड़के ने कहा ओल्ड मैन से कि तुम एक अजीम मछेरे हो, तो उसने कहा कोई भी ऐसी मछली नहीं होगी जो हमें गलत साबित करे. There is no such fish if you are still strong as you say, तो ऐसी कोई मछली नहीं है जो तुम्हें हरा दे अगर तुम उतने ताकतवर हो जितना कि तुम कहते हो.